नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जनता जनार्दन के सामने सरकार की नहीं चलती है, किसी कंपनी की नहीं चलती है, तो ऐसे डायरेक्टरों की कि क्या मजाल जो जनता जनार्दन को रोक दे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर हैं, यही लोग हैं जो कुछ साल पहले कुछ भी देश की जनता को दे देते थे, कोई भी मूवी चिपका देते थे, इधर से उठाया इधर दे दिया और जनता ने देख लिया और इनका खजाना भर दिया। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देश की जनता ने ये दिखा दिया कि आप कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो देश की जनता है, डायरेक्टर नहीं है। पहले क्या डायरेक्टर करते थे कि जो मन में आया वो फिल्म दिया और फिल्म को हिट करा दिया, कुछ भी स्टोरी दिया हिट करा दिया। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले एक साल से देश की जनता जनार्दन लगातार जगी हुई है, जगी रहनी भी चाहिए, जरूरी है। कुछ साल पहले खिलाड़ी भैया उर्फ अक्षय कुमार फिल्म लेके आए थे लक्ष्मी बॉम्ब। लेकिन जनता जनार्दन को जैसे पता चला कि लक्ष्मी बॉम्ब, जब इसका बहिष्कार शुरू हुआ, जब इसको कूटना शुरू किया, जब गरियाना शुरू किया गया, उसके बाद डायरेक्टर को लगा कि ओहो, लक्ष्मी बॉम्ब नहीं, लक्ष्मी रखा जाए। कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी मतलब कि हिंदू देवी देवताओं का नाम है, लक्ष्मी जी का नाम है, उसमें बॉम्ब कैसे लगा दिया आपने। तब जनता ने सवाल पूछे, तीखी सवाल पूछा गया, तो उनको लगा कि नहीं, हमने गलती किया है। उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, लक्ष्मी रखा लेकिन स्पेलिंग चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं देश की जनता ने उन डायरेक्टरों को औकात दिखाया, तब ऐसा हो सका। तभी तो ये औकात दिखाया है, तभी तो सत्यनारायण की कथा का नाम अब बदलाव हो रहा है। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म थी जिसका नाम था सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा सुनते ही किसी को भी लग जाता था कि पूजा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में अगर कोई हिंदू जाके ये कहता है कि मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, आपको आना है, तो उस सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि सत्यनारायण में कथा यानी कथा होगा, प्रसाद होगा, पूजा होगा, अर्चना होगी, आरती होगी, लोग बैठेंगे ज़मीन पे, पंडित जी की कथा सुनेंगे। ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को पता चल जाता है। लेकिन सत्यनारायण की कथा इस फिल्म का टाइटल दिया गया है, इसके अंदर में लव स्टोरी चलाई जा रही है। वाह रे चर्ची गंजेड़ी डायरेक्टर लोग, कुछ भी देश की जनता को पेश किया जा रहा है। लेकिन धन्यवाद है उन तमाम दर्शकों का, धन्यवाद है उन तमाम देशवासियों का कि जिन्होंने इस डायरेक्टर की औकात दिखा दिया, इस प्रोड्यूसर की औकात दिखा दिया कि आप लोग अब सही तरह से मूवी बनाओ, सही नाम लेके आओ। किसी भी देवी देवताओं के साथ मजाक मत करो, हिंदू धर्म के साथ मजाक मत करो। क्योंकि अभी तक बाकी किसी और धर्म पे कोई नाम, उनके देवी देवताओं पे कोई भी फिल्म नहीं बनी है। क्योंकि उनको डर लगता है गला कटने से, उनको डर लगता है जान जाने से, उनको डर लगता है जान का खतरा। लेकिन हिंदू धर्म पे किसी भी मनमर्जी से, किसी भी तरीके से फिल्म बनाओ और जनता को पेश कर दो। लेकिन धन्यवाद है देश की जनता को कि देश की जनता जग गई है और ऐसे कलाकारों को जवाब दे रही है, ऐसे डायरेक्टरों को जवाब दे रही है कि आप ऐसे फिल्म नहीं बनाएंगे। कुछ सालों तक बनाया लेकिन अब नहीं बना पाएंगे क्योंकि देश की जनता जग गई है। आज जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसिडेंट हुआ तो देश की जनता अब पूरी तरह से आंखें खोल के ऐसे करके देखी जा रही है। कोई भी गलत हरकत होता है सीधा बॉयकट और सीधा आवाज़ उठना, FIR, कानूनी पेचीदी, तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तभी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म सत्यनारायण की कथा के डायरेक्टर के ऊपर में, प्रोड्यूसर के ऊपर में कार्रवाई करने का पूरी तरह से प्लान बना लिया है। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी औकात कैसे हुई कि आपने
इस पवित्र नाम पे फिल्म बनाने का सोचा भी। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कि आपने ऐसे फैसले लिए। क्योंकि इस तरह की अगर इनको औकात नहीं दिखाई जाएगी तो लगातार ये धड़ल्ले से हमेशा हमारे इमोशंस के साथ, हमारे भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी औकात दिखाना होगा, ये ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो ये और भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ इमोशंस पे इन्होंने छेड़छाड़ किया है। जीता जागता उदाहरण रहा पद्मावत फिल्म, संजय लीला भंसाली। उन्होंने बिना मर्जी का, अपने मर्जी से कुछ भी कहानी डाल दिया और दिखा दिया ताकि खजाना भर जाए, मसाला डाल दिया जाए। लेकिन देश की जनता ने उनकी औकात दिखा दिया और लास्ट में फिल्म में बदलाव करना पड़ा। अभी लेटेस्ट में जो घटना हुआ तांडव, फिल्म में तांडव नाम दिया था और उसके बीच में भगवान शिव के नाम पे मजाक बनाया गया। देश की जनता ने ऐसा हाल किया कि सैफ अली खान के डायरेक्टरों और उनके साथ तमाम लोगों की पतलून गीली हो गई थी। क्योंकि अब देश की जनता वैसी नहीं रही कि कुछ भी पेश करो और वो चाट ले। अब ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है इन तमाम लोगों को कि अब सतर्क रहना होगा, बचा के फिल्म बनाना होगा, वरना देश की जनता सूत देगी। तभी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि किसी और धर्म पर फिल्म बना के दिखाओ, किसी और देवी देवता पर फिल्म बना के दिखाओ, किसी धर्म के। लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे गला कटने की डर है, वहाँ जान जाने का डर है। कितनी बार कहा जा चुका है इन तमाम डायरेक्टरों को कि आप अपना फिल्म बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, किसी महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, किसी देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप फिल्म बनाइए, लेकिन देश के झंडे के साथ, देश के साथ संवेदनशील मुद्दों पे फिल्म मत बनाइए। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत सारे नाम है इस देश में, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन सत्यनारायण की कथा नाम देके कहीं ना कहीं ये गलत किया है। इसका अंजाम आपको मिलेगा। अब कहीं ना कहीं जब से बॉयकट इस फिल्म की बात शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के पैरों की ज़मीन लाल हो गए हैं, गर्म हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हम जल्द ही इस फिल्म का नाम चेंज कर देंगे। डायरेक्टर हैं समीर विद्वांस ने एक जारी स्टेटमेंट करके कहा है कि फिल्म का जो टाइटल होता है उसे काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस के बाद फाइनल किया जाता है। हमने डिसाइड किया है कि हाल में जो अनाउंसमेंट की गई फिल्म के उसका नाम बदल दें ताकि किसी भी प्रकार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मैं पूछ रहा हूँ समीर विद्वान से कि जब आपने इस तरह का नाम रखे थे तो क्या चीलम गांजा फूंक के रखे था? क्या सस्ता नशा कर रखा था? क्या ट्यूब चिपकाने वाला नशा कर रखा था कि जब आपने इस तरह का फिल्म रखा? आपको सोचना चाहिए था। अगर दम है तो किसी और धर्म पे बना के दिखाओ, लेकिन नहीं बना सकते। डर लगता है डायरेक्टर साहब, डर लगता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं उन तमाम देश की जनता को जिन्होंने कि इसका बहिष्कार करने की आवाज़ उठाई, केस किया और इस फिल्म का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसलिए धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही जगे रहना है हमें। हम जगे रहेंगे तो इनकी औकात दिखाते रहेंगे, ये ज़रूरी है, वरना ये देश के भावनाओं के साथ और भी खिलवाड़ करते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट।